का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नया उम्मीद में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। आज के दिन परमेश्वर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर आपके लिए वो मरा हुआ दिन को वो स्मरण करते हुए आज हम उत्तम शुक्रवार ऐसे हम याद कर कर प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। और इस दिन में परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से एक वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। रोमियो 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। देखो यहाँ पर पौलुस कहता है परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब ही परमेश्वर हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हम धर्मी थे, जब हम हालेलुया परमेश्वर के करीब थे तभी परमेश्वर हमारे लिए नहीं मरा। जब परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, परमेश्वर के हम विरोधी थे, और जब हम हालेलुया पाप के दलदल में पड़े थे उस समय परमेश्वर यीशु हमारे लिए मरा। इस कारण हमको परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर कैसा है ये हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। इसे हालेलुया कहते हैं कि हालेलुया अंग्रेजी में अगापे प्रेम। हालेलुया। और ये प्रेम हालेलुया सामने से कुछ उम्मीद नहीं रखता। हालेलुया। ये प्रेम ऐसा प्रेम है अपने आप को बलिदान करने वाला प्रेम है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हालेलुया वो कोई सज्जन व्यक्ति के लिए, जो अच्छा व्यक्ति के लिए कोई अपना प्राण देने के लिए आगे रहता है, लेकिन अधर्मी के लिए, पापी के लिए, अन्यायी के लिए कोई भी अपना प्राण देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ये जगत में प्रेम करने के कारण परमेश्वर अपने आप को बलिदान कर दिया, वो हमारे लिए मरा। इस कारण परमेश्वर का प्रेम हमें प्रकट होता है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपना एकलौता पुत्र को ये जगत में दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे प्रजा, यदि आप पाप में ही जीवन जी रहे थे, यदि पाप में ही आपका जीवन बना रहता तो आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रक्त बहाया बिना पाप क्षमा नहीं मिलता है। ओ परमेश्वर पवित्र है, उसके करीब आने वाले हम भी पवित्र होंगे तो ही उसके हालेलुया निकट जा सकते हैं। लेकिन देखो पहला पत्रस 3:18 में क्या लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापियों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास पहुंच सके बोलकर परमेश्वर जो धर्मी था वो हमारे लिए अधर्मी बन गया, वो हमारे लिए प्रभु पापी बनकर अपना ताड़ना को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे ताड़ना को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम उसके पास पहुंच सके। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। कैसे जा पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी में बहाया हुआ वो पवित्र रक्त के द्वारा उसके करीब हम जा सकते हैं। हिम्मत के साथ हम उसके सिंहासन में हम दुआ कर पाते हैं। हालेलुया। शरीर के भाव से तो वो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। हालेलुया। शरीर के तौर से तो परमेश्वर यीशु मर गया। हालेलुया। लेकिन जो हमारा आत्मा पाप के द्वारा मर गया था वो आत्मा को परमेश्वर ने जिलाया। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे प्रजा, केवल हालेलुया आज का दिन हम परमेश्वर के
ओ कलवरी क्रूस के हालेलुया ओ सारे परेशानियों को, दुखों को ध्यान नहीं करना है। प्रतिदिन हमारे जीवन में कलवरी को अपने आंखों के सामने रखना है ताकि हम पाप न करें। हमारे हालेलुया ऊपर आने वाला वो श्राप को प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया। जो हालेलुया क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, ऐसा वचन कहता है, लेकिन वो श्राप को परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। यशायाह 53:5 कहता है, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा, ये दुख वो परमेश्वर किस कारण उठाया? आपके लिए, आपके अधर्म के लिए, आपको एक नया जिंदगी देने के लिए, आपको पाप से छुड़ाने के लिए, आपको हालेलुया आशीष करने के लिए परमेश्वर कलवरी में अपना रक्त को बहाया। हालेलुया। अपने आप को बलिदान किया। इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर प्रकट होता है। प्यारे प्रजा, ये परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ न जानना है। ये प्रेमी परमेश्वर को दोबारा पाप कर कर उसको फिर से क्रूस पर नहीं मारना। हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा प्रतिदिन परमेश्वर के क्रूस को स्मरण करते हुए आगे बढ़िएगा। परमेश्वर प्रेमी है, वो आपसे प्रेम करता है, आगे भी आपसे प्रेम करेगा। आप भी वो प्रेमी परमेश्वर के कहना मानकर उसका आज्ञाओं का पालन कर कर उसके मार्गों में चलिएगा। आपका जीवन को भी परमेश्वर उजियाला कर देगा। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको आशीष करे। ये उत्तम शुक्रवार आपके लिए उत्तम कार्य को करने पाए। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो राजा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये उत्तम शुक्रवार में परमेश्वर हम आपकी उपासना करते हैं राजा। कलवरी में आपने हमारे लिए ओ जो हालेलुया दुख परेशानी उठाया, उसे स्मरण करते हुए परमेश्वर ये दिन में आपकी उपासना करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे पापों के लिए राजा, हमारे अधर्मों के लिए परमेश्वर हमें ताड़ना उठाना था, लेकिन प्रभु यीशु आपने उठाया राजा। इसे हम कभी ना भूलते हुए परमेश्वर आपके मार्ग में आखिरी तक बने रहने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिएगा राजा। आपके क्रूस को हर कदम हम हालेलुया परमेश्वर स्मरण करते हुए परमेश्वर ओ हमारे जीवन में चलने के लिए सहायता कीजिएगा। ओ इसे सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों के जीवन में भी जो आपको ग्रहण नहीं किया होगा परमेश्वर, जो पाप में पड़ा है परमेश्वर, वो भी आपको स्वीकार करने के लिए ओ प्रभु जी सहायता कीजिएगा। आपने उनके लिए भी कलवरी में रक्त बहाया, आखिरी बूंद के लहू को भी अपने लिए नहीं रखा परमेश्वर। वो पवित्र लहू से उन्हें भी धोकर शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। आमीन आमीन।